नो शेयर। अरे घर घर में क्या था, मेरे तो बैंक की तरफ तो घर यही है, मकान भी यही है, मुझे तो लोग कम पहचानते थे, मैं तो बाहर रहा तो चल तो बैंक में अकाउंट खोलेंगे, क्या कौन है यार, कौन खोल रहा है बैंक में, अरे मधु को दादी से यार, मधु से पहचानते थे सब मुझको। आपके यहाँ तो सबका बचपन से ये है। हाँ मधु अभी तो टाइम लगेगा, 5-7 मिनट तो लग जाएंगे, ज़्यादा लग जाएंगे। ठीक है, शिवमला फोन लगा। RACE ग्रेस ना EEE अरे पीले क्या था दिक्कत भरत को नहीं है ना, अरे अभी दूसरी बदली हो है। थैंक यू बेटा। अंकिता आजा खिलाओ, आजा एक रोटी मैं खिलाओ। हमारी बेटी मैनेजर सब कुछ है। लग गई आपको बहुत सारे टहल। ओ वाओ, मेरे यहाँ पर लग इसमें बेटा चेयर खाली है। फोटो तो आपसे ही मांग लेंगे फिर लास्ट में। अंकिता मिठाई ले लो मुझे बाबू। चाय इतनी अच्छी लगी कि दोबारा लेना पड़ा। और सफाई कौन करता है तेरे, मैंने अभी तो कोई भी नहीं, थोड़ा इसको लगा ले। जल्दी लग गई कि आती हाँ, तो वही मैंने कर। लोगे लोग नहीं तो मेरे हाँ, साथ सही बात है, बात तो अपने पैर पे खड़ी हो गई। बहुत प्रेम। एक चिन्ह पता तो चले हमारी बेटी। चाय पी लो, ठंडी हो गई। पियो 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 पियो। चाय पीते पीते भूख लगी। घुमा दीजिए, इधर से ले दीजिए। राजू आज शाम को चलते हैं ना, 3:30 बजे आ जाना बेटा। आज दोनों ऑफिस कोई में पार्टी करेंगे। बेटा एक चीज याद आई, कोई आने वाला है। अजय जी थोड़ा सा ऊपर। हाँ, नहीं अभी मुझे तो पहले तो बोल दिया दोस्त ने एंजॉय करूंगी, आपकी आईडी नहीं आई। मेरा तो इन्होंने ले लिया। कभी जाएंगे आपके घर बेटा। हाँ आप चलेंगे तो मैं ले जाऊंगा। मैं समझ गई कि मैडम मुझे कह रही थी आप जा कि रहे आप हैं। मेरे साथ चलो हाँ। और सिंगल आप के साथ आ जाके जाना, साथ आते, कि सिंगल के साथ आ जाना। लेकिन मेरा कोई मैंने कहा नहीं भैया, अभी याद आया ना मैं गाड़ी अपना लेके जाऊंगा, बेटे को लेके जाऊंगा और अपना। फिर कभी जाएंगे। और क्या आपको याद होगा किस क्या कहते थे, किशन बोलने लगा मेरे साथ चल, मैंने कहा मेरे साथ ही आना। नंबर क्या है? आपने जो बोला ना मुझे बहुत अच्छा लगा, उससे मुझे ताकत मिली, उसको मैं मोटिवेट मिला। राजू भैया मैं कहाँ यहीं आऊँ भैया बना लिया। राजू भाई एक मिनट सुन लो, आज सुन लो जी। मैं यहाँ मिलूँ आपसे। नहीं आप कुछ कहा अपनी तरफ से, और दूसरी बात आ जाओ सब लोग स्टाफ। आ जाओ नहीं जाएगा, आ जाओ। आओ भैया। बेंगा अकेले हो गए। फाउंडर्स डे कह रहे ना था 2 मिनट ऐसे चले जाएंगे। उनको भी आने दो। हाँ ओके। सही बात है। नहीं, उसके बाद बहुत अच्छा लगेगा। वो भी सुन ले, हाँ ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। नहीं पहले साल भी किया, मैम नहीं किया ना गुड़िया। तो मैम फिर आप ही सुना दो। नमस्ते सर, इसलिए इंतजार हुआ था, कोट वोट पहन के आए एकदम। हिम्मत जुटानी है। राजू सर जो आगे रेस्पेक्टेड यूको बैंक के सारे स्टाफ को मैं तहे दिल से, अंतर्मन से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन सब बुद्धिजीवी बैठे हैं यहाँ। लेकिन मुझे एक भाई ने उत्साह दिया कि बोलिए, तो मैंने भी अपना थोड़ा सा हिम्मत दिखाया जी। और जब भी यूको बैंक का नाम आता है या देखती हूँ कहीं भी, मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, क्योंकि मेरा रोजी रोटी, मेरा हस्बैंड की जो सम्मान मान इसी में जुड़ा हुआ था। तो मैं इसको कभी न भुला पाऊंगी, इसकी उन्नति प्रगति मेरी उन्नति। नाइस।
यहाँ आते ही मुझे अपने उपाध्याय जी नजर आते हैं और गुड फील करती हूँ। आगे आप लोग सब समझदार हैं। हाँ, मेरा रोल यहाँ ज्यादा नहीं है, बट प्रेम अंतर्मन से है। धन्यवाद। पहले आप फिर सिंगल स्थापना तो इस वाली ब्रांच की स्थापना संयुक्ता सर ने की थी हमारे साथ। हाँ 2013 6 जनवरी को इस ब्रांच का स्थापना 6 जनवरी को ही था। 6 जनवरी ये मुझे नहीं पता था भाई, एक चीज और एडेड हो गई तो मेरी जानकारी के 6 जनवरी को हुआ। और इस ब्रांच में मेरा आने का सहयोग भी अचानक सरदार जी जा रहे थे चेलाकुई और उन्हें 6 ब्रांचें खोली। 6 ब्रांचों के लिए ब्रांच मैनेजर चाहिए थे, तो साथ में विशाल बैठा हुआ था सचदेवा। तो उन्होंने कहा कि भाई एक मैनेजर बताओ। उन्होंने कहा मैनेजर तो मैं बता दूंगा, पर पूछ लेना उससे जाएगा कि नहीं इस घड़ी कैंट के लिए। तो राज्यवर्धन ने मुझे बोला कि यार चेलाकुई चले जाओ। मैंने कहा 1000 किलोमीटर से मैं आया हूँ और आप मुझे गांव में भेज रहे हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊंगा भाई गांव में। अच्छा घड़ी कैंट चले जाएगा। मैंने मन में सोचा इसको हरा दूंगी ना। हाँ ही कह देता हूँ। मैंने कहा भाई देख घड़ी कैंट तो मेरा गाँव ही घर ही है। बोला घड़ी कैंट चले जा, घड़ी कैंट ब्रांच खोलनी है। मैंने ठीक है। तो 5 तारीख को जनवरी को शाम को मैं राजपुर में था। उसने मुझे कहा कि तेरा घड़ी कैंट ट्रांसफर कर दिया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पर एक काम करना पड़ेगा कि ब्रांच बनानी पड़ेगी। मैंने कहा मैंने बनानी है क्या। मैंने कहा जो बनाने वाले बनाएंगे। और मैं यहाँ आ गया और फिर हमने सब यहाँ रेत के ढेर थे सब। और सबसे अच्छी बात ये हुई इस ब्रांच में आने पर, जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि जब मैं इनके घर गया 8 या 9 तारीख की बात होगी, तो ये सब हम बनवा रहे थे और सफाई के लिए हमें आदमी चाहिए था। मैंने कहा भाई 20 रुपए देंगे हम तो सफाई के लिए। बबीता इतनी अच्छी है, एनी डाउट। बबीता ये आ गई चली हुई। और देखिए किस्मत ऐसी हुई कि इसका 20 रुपए सफाई में ये आई थी और आज ये बहुत बड़ा है। शर्मा रही है। सिंगल जज ने एक दिन मुझे बोला कि इसको ले जा अपने साथ में। सीमा भंडारी नाम की लड़की थी। मैंने भेज दो। यहाँ जो आया उसने रिटायरमेंट। इसमें साक्षी हमारे कौन कौन साक्षी था ये बताइए ना। साक्षी में तो सही देवेंद्र रिटायर होकर के आया था 12 को दिसंबर में और जनवरी में ब्रांच खुली थी। तो मैंने उनसे बोला तो ये जब यहाँ आया तो मैंने कहा यार सिंगल क्यों ना एक गढ़ी में ब्रांच खुलवा दे। तो मैंने 2 साइट दिखाई थी, एक तो कल्लूबाजी का है जहाँ यूनियन बैंक है और एक यहाँ चमनलाल बाहर महावर गुप्ता सरदार जी आए हमारे गुप्ता डिपार्टमेंट में स्टोर वहाँ देख रहे थे तो उनको यहाँ झंडा दिख गया गुरुद्वारे का। मैं इतने माथा टेकने जावा वो यहाँ आए यही माथा टेक। उन्होंने पूछा कि गली में क्या है, उनका गुरुद्वारा है। तो यहाँ खड़े थे, एक कमरा था तो उन्होंने ये जगह दिखाई। उसने कहा कि हमें इतना इतना पोर्शन चाहिए, उसने ये पूरा दे देंगे। उपस्थित हुए हैं, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके लिए आप सब हमारे स्टेक होल्डर हैं। स्टेक होल्डर क्या है, यूको बैंक के जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको एक परिवार का सदस्य मानता है। हम यूको परिवार, आपने कभी देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ होता है यूको परिवार। तो आप हमारे सब परिवार के सदस्य हैं और हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं। अभी जैसे उपाध्याय जी की मिसेज ने अपना संबोधन किया, उपाध्याय जी के बारे में सभी जो लोग जानते हैं, मैं भी उनके साथ बहुत ज़्यादा परिचित रहा। ऐसा जिंदा दिल हंसमुख इंसान मैंने अपनी जिंदगी में बहुत रेयर देखने को मिला है और यही खूबी इनके अंदर है कि जब भी इन्हें मिलो, सारे गमों को छोड़ करके अगर आप कभी भी आए हैं तो आप रिचार्ज हो जाएंगे देख करके। और उपाध्याय जी के साथ तो हमेशा था कि अगर बाहर से अगर आवाज़ आ रही है तो समझ लो उपाध्याय आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात थी। और ये जोन में बैंक के जो है 84 वर्ष हो गए हैं, इसको सभी जानते हैं कि बिरला जी ने उसकी स्थापना की थी। लेकिन मैं अपने जोन से संबंधित रखूँगा। 2012 में हम लोगों का जो जोन था ये 27 ब्रांचों के साथ स्टार्ट हुआ था, हमारा मेरठ से अलग होकर के। और मुझे इस जोन का फर्स्ट ऑफिसर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं उस वक्त 8 डिपार्टमेंट देखता था जोन के अंदर। तो ये सारे बच्चे जितने आए हुए हैं, ये मैनेजर हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं इनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ। हमारी जी पेरेंट्स गार्जियन तो सिंगल थे उस समय। ज्वाइनिंग है इन सबकी वो मेरे हाथ से हुई भी है। तो जैसा राजू भाई ने बोला, तो राजू भाई जब मेरे पास आए, मैं डिप्टी जोनल हेड था यहाँ पे।
तो मैंने कहा यार तू कोई बात नहीं, तू जा, मैंने उठाए ऑर्डर कर दिए। मैंने कभी किसी से पूछा नहीं ऑर्डर करने के लिए। रमेश आया, रमेश के साथ मेरा बहुत पुराना एसोसिएशन है हिमाचल से। रमेश ने कहा यार सिंगल भाई मैं राजपुर में बैठा हुआ, मैंने चल यार तू जा, तेरे को घड़ी का ट्रांसफर। तो मतलब अपना काम कर रहे हैं, कुछ तरीका था, कुछ मेरा सौभाग्य था कि मेरे को जोनल ऑफिसर जितने भी मिले उन्होंने कभी मेरे काम में जो है कलम नहीं लगाई। और ऐसे ही इनके साथ ये सब के सब साक्षी भी हैं इस चीज़ के लिए। 27 ब्रांचों से हमने ये जोन स्टार्ट किया था और आज उत्तराखंड के अंदर हमारे को जो है 60 ब्रांचों के माध्यम से हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं और दूर दराज इलाकों में भी हमने अपनी सेवाएं दी आप। और ये सब संभव हो पाया है कि हमारे जो स्टाफ ने परिवार के साथ जो मिलकर के काम किया और आप परिजनों ने जो हमारे को सहयोग दिया, हमारा बिजनेस बढ़ाने में सहयोग दिया। हमारे आप ब्रांड एम्बेसडर, आपके ऊपर कंधों पे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब हम आप लोगों के ऊपर कंधों पे छोड़ देते हैं, क्योंकि आप हमारे बड़े भी हैं, आप हमारे डिपॉजिटर भी हैं, बिजनेस भी ला रहे हैं। तो आपके उससे जो हमारे पास जो कस्टमर आता है वो हमारे लॉयल कस्टमर है, ना कि हम किसी दूसरे कस्टमर के पास जाएं। इसलिए हम आपका तहे दिल से आज भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे यूको परिवार से जुड़े और हम आपसे जुड़े हुए हैं। हम आपसे हैं ना कि आप हमसे हैं। आप अगर प्रसन्नचित है तो हम प्रसन्नचित है, अगर प्रसन्नचित नहीं है तो हमारी प्रसन्नता का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो इसीलिए हम जितनी बार भी ब्रांचों में कहीं जाते थे, मुझे भी सौभाग्य मिलता रहा, तो मैं सबको यही कहता था कि मैंने कहा जो कस्टमर अगर हमारे लिए आ रहा है वो हमारे लिए ईश्वर स्वरूप है। अलग बॉन्डिंग थी कि नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे घड़ी कैंट के कस्टमर्स के लिए अलग है। सेम जब दूसरे बच्चे आने शुरू हुए जो बाहर से आए, अब जैसे अंकिता है, अंकिता लखनऊ से है, देहरादून से पारुल भी है, इससे पहले भी जो बच्चे आते रहे, सबके सब एक अपनी बॉन्डिंग रखी कि घड़ी कैंट के लिए हमारे लिए एक हमने अपने कस्टमर्स को अपना मान के चलना है किसी चीज़ के लिए। और इन्हीं जो है शब्दों के साथ कि आप लोगों का जो सहयोग हमें मिलता रहा है और ज़्यादा सहयोग हमारे को मिलता रहेगा। अब बैंक हमारा टैक्स अभी भी है और आज की डेट में हमारे बैंक की जो है ग्रोथ, अभी रिजल्ट आए हैं तो 13.5% हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ है 5,58,000 करोड़। तो हमारी अब ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है और हम इसी भावना के साथ मिलजुल करके पारिवारिक भावना के साथ हम और आगे बढ़ेंगे। और इस ब्रांच का जो बिजनेस है, मैं ये चाहूँगा कि हम बहुत जल्दी इस ब्रांच के बिजनेस को 100 करोड़ तक हम जो है टच करें और सब लोग, और जितना हमारा स्टाफ आपके साथ कोऑपरेट करेगा, आप इनको अपने बच्चों की तरह समझ के चलें और उसी हिसाब से ये मॉरल उनका रखें ताकि बच्चों का मॉरल रहेगा तो आपके साथ। इस बैंक के पहले मैनेजर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने मेरा अकाउंट यहाँ खोला था और ये हमारे लमोटी जा रहे हैं, पढ़े लिखे घर के पास जितने भी स्टाफ आए लगा हुआ है, कुछ किस मैनेजर को भेजेंगे बोल रहे हैं, भाई बैंक में से रिटायर हुए हैं, जब मेरे थोड़ा बैंक का नाता भी हाँ 14 में। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा भाई ऐसा व्यक्ति भेजना जो गांव वालों को लगे कि राजेंद्र ही बैठा हुआ है वहाँ। नहीं तो मैंने कहा यार बड़ी मुश्किल होगी, लोग क्या हमारे खाते राजेंद्र ने खुलवा दिए, कहाँ फंसवा दिया कि इतना बढ़िया था राजेंद्र। मेरे पास राजेंद्र आया ना, तो नाम राजेंद्र मेरा राजेंद्र। बहुत बहुत बधाई हो। और जैसा कि प्राण ने बोला कि वही से मेरा भी वही हाल था। जब मैं तो एक्चुअली मैं आर्मी में ही था, बीआरओ में था। तो जब मैं यहाँ पे आया तो पता चला कि यूको बैंक खुल गया। तो हमारे सर ने बोला कि भाई चलो भाई अकाउंट खोलना है। मैंने बोला चलो ठीक है भाई, मतलब मिसेस को थोड़ा रखा था यहीं थी, तो खोल दिया हमने अकाउंट जो भी जिसका था। फिर एक का खोला, फिर घर में दीदी का खोला, भाई का खोला, सभी का मतलब जो हमारे परिवार अकाउंट खोला, सभी का खोल दिया हम लोगों ने। नया बच्चा आया सर, वो देख लेना ना इवन मैंने अपने बेटे का, अपनी बेटी का। और सबसे बड़ा बात मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब जब मैं आता हूँ ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। सारे स्टाफ इतने आराम से अपना काम में लगे हुए रहते हैं और अपना काम जस्ट करो, सबसे पहले प्रायोरिटी में सब काम हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। और बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग सब इसी तरह से मतलब करते रहें और इसको मतलब खूब प्रोग्रेस करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग अपना इतना टाइम निकाल के आए, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो रहा है, आप लोग जल्दी से बैठे हुए हैं पेशेंस के साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और जैसा कि सर ने बताया यूको बैंक में जो भी आया अच्छा काम करता रहा, तो हम लोगों की भी यही कोशिश रहेगी। हम अपनी तरफ से और अपने स्टाफ की तरफ से रिकमेंड करते हैं कि हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि हम लोग ऐसी सर्विसेज देते रहें। एक खाली एक प्रोफेशनल नहीं, एक पर्सनल बॉन्डिंग भी बना के चलें अपने कस्टमर के साथ अपनी, क्योंकि हम फैमिली, जैसे सर ने बताया कि हम लोग फैमिली हैं, तो एज अ फैमिली हम उतना ही रिस्पॉन्सिबल को जो भी फाइनेंशियल नीड्स है उसके लिए और किसी की तरफ से। और आजकल अब बैंक जो है बैंकिंग के अलावा भी काफ़ी कुछ करने लग गया है। तो ये मैडम है हमारी SBI लाइफ से, ये इंश्योरेंस वगैरह देखती हैं, किसी को लगे अगर तो मैडम का नंबर ले लेंगे और कुछ कराना हो आपको आपके परिवार से तो बताइए। साथ साथ एडवर्टाइज भी हो रहा है। ठीक है सब ठीक करते हैं, आ जाइए। फर्स्ट हाँ आइए आइए ये भी सही है। आइए आइए सारी लेडीज आइए ना पहले। आइए मैडम आ जाओ मीनाक्षी मैम आ जाओ। मीनाक्षी सर आप लोग भी आ जाओ। सभी बच्चे सो के नहीं हुए थे। कीर्ति की फोटो आइए 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 राजू भैया हाँ आ जाओ। आइए आइए नजर से आइए आप आइए आज हमारा फाउंडेशन है। अरे वाह भाई शुभ मुहूर्त में आ गया भाई। आ जाइए ना। अच्छा मानिए, अच्छा मुहूर्त हमारे खास चल बेटे खड़ो के पुराने हैप्पी बर्थडे ये तो सबसे शुभ लक्षण है यार, आने वाली जनरेशन महीने के बाद जानी है। सबसे पहले केक कौन खाएगा? इसी को खिलाओ सबसे पहले। ये तो बहुत अच्छा रहा यार। कन्या ने कन्या की बात नहीं है, छोटे बच्चों का जो लोग अभी आए हैं